कोरोना की दूसरी लहर जब कम हो रही है तब वो कहानियां सामने आ रही हैं जिसमें पता लग रहा है कि कैसे ये लहर महाराष्ट्र के गांवों में कई परिवारों को उजाड़ गई है। हम 3 कहानियां लाए हैं जिनमें परिजन तो चले गए, लेकिन जो बचे हैं उन्हें यह दर्द सालता रहेगा कि कितने कम साधन थे अपनों को बचाने के लिए। डॉक्टर पूछ रहे थे कि मां को बचाएं या मामा को। सोलापुर के टेम्भुर्ली गांव में रहने वाले भैया शेख का पूरा परिवार 9 दिन में उजड़ गया। उनके पिता मोहम्मद हनीफ शेख, उनकी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, उनकी पत्नी, उनके भाई एक एक कर कोरोना की वजह से दम तोड़ते रहे। 7 लोगों के परिवार में 5 की जान चली गई। कोरोना के साथ में हमारा रिश्ता चालू हुआ 20 अप्रैल 2021 से। इसके बीच पहले हमारे घर में डेथ हुई 27 अप्रैल 2021 और आखिरी डेथ हुई 6 मई 2021। इन 9 दिनों के अंदर मेरे घर में 5 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके अंदर मेरा अब्बा मोहम्मद हनीफ मौला शेख उम्र 68 साल, मेरी अम्मी इल्लिल्ला मोहम्मद हनीफ शेख उम्र 61 साल, मेरी छोटी माँ रुखसाना मोहम्मद हनीफ शेख उम्र 55 साल, मेरे बड़े भाई इकबाल मोहम्मद हनीफ शेख उम्र 31 साल और मेरी बीवी आरजिया भैया शेख उम्र 24 साल। ये लोग कोरोना से इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर कोरोना से जाने से ज़्यादा इनको इलाज जो सही नहीं मिला है दवाखानों में, अस्पतालों में, इससे लोग मरे हैं। ये मेरा पहली बात है। 75,000 में 3 रेमडेसिविर लिए, तो 3 में से 2 पूरी तरह से डुप्लीकेट थे, ये डॉक्टर्स का कहना है। दूसरे दवाखाने जो रेमडेसिविर देने के बाद में हमारे पिताजी ऑक्सीजन नहीं था, बात कर रहे थे, 2 बार दिन में नहाए थे। ऐसे आदमी को 1.5 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। यानी रेमडेसिविर कितने प्रतिशत सही था, आप इस पर से अंदाजा लगा। अहमदनगर के पूर्णतांबा गांव के अभिलाष अपनी भाभी और भतीजों के साथ कब्र पर फूल चढ़ाने आए हैं। 21 अप्रैल से 5 मई के बीच कोरोना ने मां, बड़े भाई और 2 मामाओं को छीन लिया। अभिलाष के सामने एक वक्त ऐसा आया था जब उनकी मां और भाई दोनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 1 इंजेक्शन था और डॉक्टर ने पूछा किसे देना है। इतना बड़ा परिवार था, मामा, माँ, बड़ा भाई, दूसरा मामा, 4 लोग एक साथ 8 दिन के अंदर सब घर छोड़ के गए। अभी खाली घर में मैं, मेरी भाभी और एक भाई और छोटे छोटे 3 बच्चे। पूरा घर हमारा एक कोरोना की वजह से पूरा घर हमारा खाली हो गया है। तो कठिन परिस्थिति से हम लोग जा रहे हैं। हर एक हॉस्पिटल में फ़ोन करते थे, जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, सबको फ़ोन किया बेड मिलने के लिए। किधर भी बेड नहीं मिला। ना श्रीरामपुर में था खाली, ना नगर में, ना संगमनेर में, ना नासिक में, किधर भी बेड नहीं मिला। मामा को कैसा लाने का हॉस्पिटल में? हम लोगों को ये रात को 8 बजे बेड मिला, लेकिन मामा ने घर पर ही दम तोड़ दिया। उसी दिन, वो दूसरे दिन रात को मामा ने दम तोड़ दिया। मामा एक्सपायर हो गया। घर से फ़ोन आया, फिर मैं बोला अभी क्या करने का। उसी रात को मम्मी को बहुत तकलीफ हो रहा, माँ को, भाई को भी बहुत तकलीफ हो रहा। दोनों भी मौत के कुएं में थे। ऐसा बोला तो भी चलेगा। इधर ये तड़प रही थी, इधर ये तड़प रहा। डॉक्टर लोग पहले से बोल रहे थे रेमडेसिविर लाओ, रेमडेसिविर इंजेक्शन लाओ। कहाँ से रेमडेसिविर लाओ? रेमडेसिविर कहीं पर भी नहीं मिला। 1 रेमडेसिविर मिला, डॉक्टर के पास गया, 1 मिला। डॉक्टर बोल रहा इधर तेरी माँ है, इधर तेरा भाई है, अभी क्या करने का तू ही बता, किसको बचाने का, क्योंकि दोनों भी मरने वाले। किसको बचाने का तेरे हाथ में। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला डॉक्टर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, आपको जैसा करने का आप वैसा करो। सांगली जिले के शिरसी गांव के झिमुर परिवार में तो अब कोई नहीं बचा है। पहले पिता सहदेव बीमार हुए, फिर मां सुशीला, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा सचिन दोनों का सहारा बनने आया था। बीमारी ने उसे भी पकड़ लिया और 13 घंटे के भीतर माता, पिता और पुत्र
तीनों की मौत हो गई। माझ्या आई वडील प्रमाणे असणारे माझे सासू सासरे, मेरे माता पिता जैसे सास ससुर और देवर सचिन, सभी के प्राण चले गए। अस्पताल ने क्या इलाज किया नहीं किया, मुझे इस पर नहीं बोलना है। जो दुख का पहाड़ मेरे परिवार पर गिरा है, खासकर मेरे पति का दायां हाथ चला गया। पूरा झिमुर परिवार टूट गया। आम्ही पूर्ण झिमुर कुटुंबीय कोलॅप्स झालेला आहोत। अब वक्त अपनों की सूद लेने का है। जो परिवार में बच गए हैं उनका बुरा वक्त अब भी जारी है। हम उनकी मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं। उजड़े परिवारों को धीरज, ढाढ़स और मदद की जरूरत होगी ताकि वो फिर से खड़े हो सकें। टूटे परिवारों की कहानी दिखाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप अपने आसपास के ऐसे लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। सोलापुर से सलाउद्दीन शेख, अहमदनगर से माधव ओझा, सांगली से रॉबिन डेविड और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।